जय हिंद वॉरियर्स। हमारे पीछे जो बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, कैन आई क्रैक एनडीए एग्जाम विदाउट इंग्लिश। निश्चित रूप से यह देखकर आपको जरूर अटपटा लग रहा होगा, सर बिना इंग्लिश के वो भी एनडीए क्रैक करना। आइए आज हम इसी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि क्या बिना इंग्लिश के एनडीए का एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, अगर हां तो कैसे, अगर नहीं तो क्यों। आज इन सभी मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं। ऐसे बच्चों के लिए जिनको इंग्लिश से बहुत ज्यादा डर लगती है, उनको लगता है कि सर बिना इंग्लिश के काम नहीं चल पाएगा क्या, अगर इंग्लिश वाला सेक्शन नहीं अटेम्प्ट करूं तो क्या होगा, क्या मेरा सिलेक्शन वास्तव में पॉसिबल है, क्या यह बात रियलिटी है। आज इसी मुद्दे पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो प्यारे मित्रों, सेशन में पूरा बने रहिएगा। बेहतरीन डिस्कशन है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बहुत ही वीक इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश से भाई डर लगता है, ना ना सर इंग्लिश तो बड़ी टफ है, 200 नंबर की इंग्लिश 50 क्वेश्चन मैं देखकर कांपने लगता हूं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्या बिना इंग्लिश के एनडीए क्रैक करना पॉसिबल है। सबसे पहले इस सवाल का हम जवाब लेते हैं। तो जी हां, यस पॉसिबल, 100%। और ये 100% बेटा ये बात पॉसिबल है, आप बिना इंग्लिश के भी आप एनडीए का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं निश्चित रूप से। लेकिन उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आप उन एग्जाम्स को क्रैक करेंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहां पर भाई सबसे पहले जो हमने बात की है, स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट नॉट डेज। यहां दिन के हिसाब से स्ट्रेटजी नहीं बनानी है बेटा, यहां पर अब सब्जेक्ट के हिसाब से स्ट्रेटजी आपको बनानी है। बच्चे क्या करते हैं, दिन और घंटे में स्ट्रेटजी बनाते हैं, इतने घंटे में ये उतने घंटे में नहीं भाई, आपको सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस और उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रेटजी अपनी डिजाइन करनी होगी। और फोकस कहां करना होगा, तो फोकस फिर आपको करना होगा मैथ्स पर, साइंस पर, जीके पर, एसएसबी पर और अपनी फिटनेस पर। इन सभी पे आपको फोकस करना होगा, क्योंकि आपके लिए ये दूसरा पॉइंट बनता है जहां से आप अपने नंबर को गेन कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो आपका रिटन का एग्जाम है टोटल 900 नंबर का होता है, 900 मार्क्स का होता है। और अब आपने इसमें से 200 मार्क्स को डिलीट मार दिया है, 200 नंबर को आपने यहां से हटा दिया है। क्योंकि इंग्लिश का जीएटी में जो पोर्शन बनेगा, इंग्लिश का बेटा जो जीएटी में पोर्शन बनेगा टोटल 200 नंबर का बनता है। और अब आपको बात करनी है कितना, 700 मार्क्स पे बात करनी है बेटा। कितने पर, 700 मार्क्स पे, जिसमें से अब 700 मार्क्स में आपको चाहिए होते हैं अप्रॉक्स 350 मार्क्स। अब प्लस माइनस 20 आप यहां पर ऐड कर सकते हैं, प्लस 20 भी हो सकता है, माइनस 20 भी हो सकता है। हालांकि अगर आप देखेंगे प्रीवियस जो भी कट ऑफ्स गई हैं उसमें 300 तक भी जो बच्चे लाए हैं उनको भी एसएसबी के लिए रिकमेंडेशन हुई है, वो भी एसएसबी के लिए गए हैं। तो भाई मैं तो 350, मतलब अब आपको जो आपका स्कोर है लगभग 50% पर आपको आना होगा। 50% आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होगी कि जिससे इतने नंबर आप गेन कर सकें। आइए देखते हैं, एक एक बात हम यहां पर आज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का जो आज का जो टॉपिक है बेटा बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। आप सोचोगे सर आज क्या ही बात कर दिया, सर आप इंग्लिश पढ़ाते हो और आप कह रहे हो क्या इंग्लिश के बिना भी एनडीए क्वालिफाई किया जा सकता है। बेटा मैं इंग्लिश पढ़ाता जरूर हूं, लेकिन अब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया इंग्लिश पढ़ने लग जाए। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं इसका मतलब यह नहीं कि हर एक बच्चा उसके मन से इंग्लिश निकल ही जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोचिंग्स नहीं कर पाते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बेहतर उनको मेंटोर नहीं मिलते, बेहतर उनको गाइडेंस नहीं मिलती है, उनके मन में कहीं ना कहीं इंग्लिश से डर बना रहता है। ये खासकर उनके लिए सेशन होने वाला है। अगर मैं इसके बाद में यहां पर बात करूं, तो अगर मैं सेक्शन की बात करूं तो देखो यहां पर आपको मैथ्स जो सेक्शन है बेटा वो है 300 मार्क्स का, और ये काम चलता है बेटा कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस के माध्यम से। जितना आपका बेहतर, क्योंकि मैथ्स
अगर कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कोई फायदा नहीं, कभी क्लैरिटी नहीं आएगी, आप हमेशा परेशान रहोगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके बाद में प्रैक्टिस करो। दूसरे नंबर पे आता है जीएटी का पोर्शन। जीएटी टोटल 600 मार्क्स का, और जिसमें अभी आपने देखते ही देखते 200 नंबर उड़ा दिए हैं। इंग्लिश के 200 नंबर आपने कम कर दिए हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, साइंस है, जीके है, और इंग्लिश के जो बेसिक्स हैं वहां से क्वेश्चंस आते हैं। ये की फोकस हमारा यहां पर होता है। लेकिन अब हमने इंग्लिश को यहां से डिलीट कर दिया, तो भाई ये सब सारा पोर्शन हमें क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। अब इसके बाद में हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, तो आइए एक एक करके हम यहां पर डिस्कस करेंगे कि आगे का प्लान क्या है। इंग्लिश को आफ्टर इंग्लिश क्या प्लान होने वाला है, तो अगला प्लान है बेटा मैथ्स, योर वेपन। अब यहां पर जो सबसे ज्यादा 300 मार्क्स आपको जो मिलने वाले हैं वो मैथ्स के यहां पर बनने वाले हैं। तो उसको आपको एक वेपन के जैसे यूज करना होगा, एक अपना हथियार बनाना होगा कि नहीं अब हथियार मुझे मैथ्स को बनाना है। तो देखो मैथ्स इज 50% ऑफ एनडीए। अब भाई जब आपने इंग्लिश को डिलीट कर दिया तो मैथ्स जो है आपके लिए लगभग आपका 50% बना हुआ है। अब इसमें सबसे पहले जो की पॉइंट्स हम बात करेंगे वो कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से आप मैथ्स को अपना वेपन बना सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 10 कोर टॉपिक्स। अब ये 10 कोर टॉपिक्स एग्जाम के हिसाब से भी हो सकते हैं, ये 10 कोर टॉपिक्स आपकी इंटेलिजेंस, आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से भी हो सकते हैं। ये 10 कोर टॉपिक्स आप भी डिसाइड कर सकते हैं, और एग्जाम के ट्रेंडिंग को देख करके, एग्जाम के पेपर को देखते हुए, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करते हुए भी हो सकता है कि मैथ्स में ही किसी की ज्योमेट्री उतनी अच्छी ना हो, लेकिन उसको ट्रिग्नोमेट्री का जो टॉपिक है ये बहुत अच्छा हो। तो हो सकता है ये उसके लिए कोर्स साबित होने वाला हो सकता है उसमें कैलकुलस उसका बहुत अच्छा हो, लेकिन उसकी स्टैटिस्टिक्स थोड़ी सी वीक हो, तो वो भी ऐसा ध्यान दे सकता है। दूसरी बात तो ये हो जाएंगे, आपको डिसाइड करना है 10 कोर टॉपिक्स। अब हम आगे बात करेंगे बुक के लिए। तो पहले भाई उत्कर्ष क्लासेज की जो नोट्स हैं, क्योंकि अधिकतर जो हमारे यहाँ के सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रहे हैं जो एसएसबी के लिए रिकमेंड हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके एंड से ये बात निकल कर आई कि उत्कर्ष क्लासेज का जो नोट्स है, उत्कर्ष क्लासेज की जो बुकलेट है, अधिकतर क्वेश्चंस वहां से बन रहे हैं। तो पहला काम ये करना है। दूसरा, प्रीवियस ईयर पेपर्स। बेटा प्रीवियस ईयर पेपर्स आपके लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे, इनको देखना। डेली प्रैक्टिस डेली ग्रोथ, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अगला हम बात करेंगे साइंस प्लस जीके। इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, तो मैं यहां पर यही बात कहूंगा कि कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन, इससे आपका रिटेंशन होने वाला है। अब देखिए यहां पर फिजिक्स से उठा लो, जैसे मोशन है, हीट है, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो टॉप के टॉपिक हैं, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उन टॉपिक्स को उठाओ और वहां से क्वेश्चन बनाओ। दूसरा आपको क्या करना है, केमिस्ट्री, जैसे वहां से रिएक्शंस हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया। इनके अलावा भी आप अपने जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनकी एक लिस्ट बनाइए, उनको एक ऐड कीजिए। चूंकि आप एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे हैं जो इम्पॉसिबल सा लगता है, लेकिन इम्पॉसिबल है नहीं, तो आपको इसके लिए एक डिटेल प्लान बनाना होगा। तो आप यहां देखिए, अगला है जैसे बायो ह्यूमन बॉडी हो गया, डिजीज हो गया, तो इससे रिलेटेड या इसके अलावा भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको यहां पर ऐड कीजिए। नहीं आप तो कहो सर केवल डिजीज से काम चल जाएगा क्या, बस इतना पढ़ने से? अरे नहीं भाई, हो सकता है कि 5 टॉपिक और हों। मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि आप इसको बेहतर कर कैसे सकते हो, इस बात के लिए मैं गाइड कर रहा हूं। तो हो सकता है 2 टॉपिक और भी आप ऐड करो। हो सकता है कि अगली बार इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन ही ना पूछे, 4 टॉपिक, गॉस थ्योरम इसमें और ऐड कर दे, कैपेसिटर इसमें और ऐड कर दे, मॉडर्न फिजिक्स से 2-4 क्वेश्चन और ऐड कर दे। तो कहने का मतलब यह है कि जो
टॉप के टॉपिक्स हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनका लिस्ट बनाना है। जीके में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और डिफेंस से संबंधित जो हॉट टॉपिक्स हैं जो कि करंट में भी आ सकते हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है और वहां से आपको इन्हें प्रिपेयर करना है। अब हम अगर बात करेंगे विदाउट इंग्लिश देन हाउ, तो मैं ये कहना चाहूंगा बेटा, रिप्लेस इंग्लिश मार्क्स विथ स्मार्ट मार्क्स। आपको इंग्लिश के जो मार्क्स हैं, चूंकि ओवरऑल मैंने आपको कट ऑफ बताई है, तो जो इंग्लिश के मार्क्स हैं, अब ऐसा नहीं कि इंग्लिश में अगर आपने इंग्लिश ऐड कर लिया या जो बच्चा इंग्लिश ऐड करता है वो 200 में 200 स्कोर करता है, ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे 200 में 100 स्कोर, 100 स्कोर कर पा रहे हैं, कुछ 120 कर पा रहे हैं, कुछ 60-70 ही कर पा रहे हैं। तो मान लो कि एक एवरेज में मान ले रहा हूं कि कोई बच्चा 100 मार्क्स इंग्लिश से स्कोर कर रहा है, कोई बच्चा 80 मार्क्स इंग्लिश से स्कोर कर रहा है, तो आपको इन्हीं 80 मार्क्स को रिप्लेस करना है। आपको उन सेक्शंस के साथ में जहां आप बहुत बेहतर कर पा रहे हो, मैथ्स आप बेहतर कर पा रहे हो, तो पता चला मैथ्स में 40 मार्क्स आपने मैथ्स से अच्छा स्कोर कर लिया और 40 मार्क्स आपने जीएस से अच्छा स्कोर कर लिया। तो देखो, अटेम्प्ट मैक्सिमम मैथ्स इन एंड जीके, आपको यहां से मैथ्स से थोड़े से नंबर निकालने हैं और जीके से थोड़े से नंबर निकालने हैं। प्रिपेयर बेसिक ग्रामर प्लस वोकैबुलरी ओनली फॉर सेफ मार्क्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि बिना इंग्लिश के तो भाई इंग्लिश देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इंग्लिश देखोगे ही नहीं, चलो रिटर्न में आपको जैसे तैसे आपने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन एसएसबी के लिए आपको इंग्लिश प्रिपेयर करनी होगी। एसएसबी के लिए इंग्लिश प्रिपेयर करना और रिटर्न के लिए इंग्लिश प्रिपेयर करना बोथ आर इंटायरली डिफरेंट। जैसे कुछ लोग इंग्लिश समझ लेते हैं, इंग्लिश बोल लेते हैं, जैसे ऐसा माना जाता है कि भाई जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, जो इंग्लिश बोर्ड के इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी होती है। नो डाउट एवरेज में कुछ आप अच्छा मान सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनसे ग्रामर के क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। इंग्लिश में ग्रामर सीखना एक अलग चीज है बेटा, और इंग्लिश में बोलना और इंग्लिश में कोई बोले उसको समझना, ये दोनों अलग चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कुछ बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश को बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। तो एसएसबी के लिए तो आपको आवश्यक है, लेकिन अगर आप यहां पर चाहेंगे तो इस हिसाब से बिना इंग्लिश के भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बस यही कहूंगा कि डोंट लीव इंग्लिश कंप्लीटली, कीप 1 आवर पर वीक फॉर बेसिक्स। कम से कम 1 घंटे आप समय दो, ज्यादा नहीं तो पर वीक दो। मैं तो कहूंगा कि पर डे भी आप दे सकते हो बेटा, आप यहां पर डे भी दो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश 100% छोड़ ही देना है। बट हाँ, इंग्लिश के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, जैसे 200 नंबर की इंग्लिश आती है, तो आपने सोचा कि नहीं 10 या 20 नंबर ही यहां से स्कोर करूंगा। अगर 80 का मेरा टारगेट है 100 का, तो या फिर 100 का मेरा टारगेट है, तो बाकी के 80 में अदर सब्जेक्ट से कवर करूंगा। 80 का अगर एवरेज टारगेट आ रहा है तो बाकी 60 में अदर जगह से कवर करूंगा। तो इस प्रकार से आप एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बना सकते हैं एनडीए के लिए, वो भी बिना इंग्लिश के। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको समझ में आई होगी। बेहतर तरीके से आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे और आपका जो डर है इंग्लिश को लेकर के, उसको आप अपने दिमाग से जरूर निकालेंगे। तो इस पूरे जितनी भी स्ट्रेटजी को मैं बताया हूं, इसको आपको बेहतरीन रूप से इंप्लीमेंट करना है। अरे मित्रों, अगर आप डिफेंस से संबंधित किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उत्कर्ष इस दिवाली के खास उपलक्ष्य में लेकर के आया उत्कर्ष दिवाली ऑफर, जो कि 24 अक्टूबर तक चलने वाला है। और इसमें उत्कर्ष ऐप के डिफेंस के सभी ऑनलाइन जितने भी कोर्सेज हैं बेटा, उन सभी पे 90% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिलेगा, लेकिन कब? जब UC13 आप कूपन कोड लगाओगे। साथ ही साथ उत्कर्ष कोर्स की जो यहां पर आप कोर्स परचेज करेंगे उसकी वैलिडिटी एग्जाम तक। और इसमें सबसे बड़ी बात, जो धमाके वाली यहां पर बात होने वाली है कि भाई फाइनल सिलेक्शन पर 100% फीस वापस। आपको पता है कितना बड़ा अनाउंसमेंट है, कितनी बड़ी ये डिक्लेरेशन है कि भाई 100% फीस वापस, मतलब सिलेक्शन लेकर के आओ, जो आपने फीस पे करके कोर्स परचेज किया वो फीस वापस लेकर के जाओ।
और अब हम बात करने वाले हैं कि अगर एयरफोर्स ग्रुप एक्स या वाई की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम, मतलब जोधपुर जो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास चलती है वही लाइव आपको मिलने वाली है, ऑफलाइन क्लास लाइव फ्रॉम क्लासरूम के माध्यम से, जिसमें स्टैंडर्ड बैच की फीस, ओरिजिनल फीस है 15,000 लेकिन दिवाली ऑफर में मात्र 2300। प्राइम बैच की फीस, ओरिजिनल फीस 17,000 है लेकिन दिवाली ऑफर में मात्र 3,000 आपको देना है। और अगर हम बात करें ग्रुप एक्स की, अगर हम यहां पर बात करें बेटा ग्रुप एक्स की बात करें तो स्टैंडर्ड बैच में अगर आप इनरोलमेंट लेते हैं तो मात्र 2,000 रुपए आपको फीस पे करना है। प्राइम बैच की फीस मात्र 2,500 रुपए आपको केवल यहां पर पे करना है। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यहां पर कि इन कोर्सेज पर यूसी 13 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 13% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कितना भाई? 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। फिर हम बात करें एयरफोर्स ग्रुप वाई, किसकी हम बात करें बेटा? एयरफोर्स ग्रुप वाई की हम बात करेंगे 01-2027 बैच के लिए यहां पर तो लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो कि जोधपुर से होने वाला है, इसमें स्टैंडर्ड बैच की ओरिजिनल फीस है मात्र 10,000 लेकिन आपको दिवाली ऑफर में केवल और केवल 1,800 रुपए पे करना है। प्राइम बैच की फीस है 12,000 ओरिजिनल प्राइस लेकिन दिवाली ऑफर में मात्र 2,300 रुपए आपको पे करना है। साथ ही साथ एनडीए टारगेट की अगर हम बात करें 01 इनटेक 01-2026 के लिए तो आपको जोधपुर लाइव फ्रॉम क्लासरूम में जो बैच आपको मिलने वाला है, स्टैंडर्ड बैच में ओरिजिनल प्राइस है 15,000 लेकिन दिवाली ऑफर में मात्र 3,400 मतलब 3,400 रुपए आपको केवल पे करने हैं। प्राइम बैच की मेंबरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो ओरिजिनल प्राइस है 20,000 रुपए लेकिन आपको पे 20,000 नहीं करना है, आपको पे करना है मात्र 4,400 मतलब 4,400 रुपए आपको केवल पे करने हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, अब आपके मन में आ रहा होगा सर मुझे तो टेस्ट सीरीज लेना है, मैं कोर्स परचेज कर लिया हूं, पढ़ चुका हूं, टेस्ट सीरीज के बारे में क्या है? भाई टेस्ट सीरीज पर भी 90% तक का आपको डिस्काउंट यहां पर मिलने वाला है। जितनी भी उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पर 90% तक का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे मित्रों कि आप लोगों को ये जो ऑफर है जीवन में बहुत हेल्प करेगा। तो फटाफट आप लोग जाइए उत्कर्ष का ऐप डाउनलोड कीजिए अगर अभी तक नहीं डाउनलोड किया है और इस ऑफर का लाभ उठाएं। और साथ ही साथ ये जो प्यारी सी दिवाली है इसके लिए उत्कर्ष की तरफ से और पूरे उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली आपके जीवन में प्यार, सद्भावना और साथ ही साथ समृद्धि लेकर के आए, यही मैं कामना करता हूं और इसी के साथ में इस सेशन को एंड करूंगा। जय हिंद सभी को।